आपके एक क्लाइंट है, आपने जब धर्म की बात की तो अचानक से राम रहीम जी की मेरे को याद आ गई। अब जब कोई देख रहा होगा आपको, तो जैसे मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है कि 7 फरवरी 2022 को उनको 21 दिन, फिर 17 जून 2022 को 30 दिन, 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन, 21 जनवरी 2023 को 40 दिन, और फिर जुलाई 20 2023 को 30 दिन, 21 नवंबर 2023 को 21 दिन, जनवरी 20 2024 को 50 दिन, और 13 अगस्त को वापस से 21 दिन के लिए उनको जेल से बाहर आने दिया। तो उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि एक तो धार्मिक व्यक्ति, रेप के कॉन्विक्ट, और जेल ना उनका टूरिज्म बन गया है कि वो कभी कभी जेल जाते हैं, अक्सर जेल से बाहर रहते हैं। तो धर्म के जब ऐसे लोग समाज में रहेंगे और उनको आपके जैसे इतने वरिष्ठ लॉयर का अगर साथ रहेगा, तो चीजें करेक्टिव डायरेक्शन में कैसे जाएंगी सर? जब चुनाव देखिए होता है आप लोग उनको फर्रो, बाहर निकलवा देते हैं, जब चुनाव होता है तब आप लोग उनको बाहर निकलवा देते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अब चुनाव वाली बात तो राजनीति से संबंधित है, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं करता। फरलो है, पैरोल है, उन्हें हर राज्य की सरकार में मिली है। इस पे भी मैं, कई मुख्यमंत्री बदले हरियाणा के, लेकिन उन्हें मिली है, कानूनी रूप से उन्हें मिली है। अब जेल एक्सेप्शन है, अपवाद है, और बेल या पैरोल या इंटरिम बेल ये रूल है। तो हमें ये उस पर देखना है कि उन्हें मिलती है, लगाते हैं तो मिलती है। अब इसमें आप इसे राजनीतिक समझें या किन्हीं किन्हीं लोगों की मजबूरी समझें, तो अगर उन्हें निकालना उनकी किसी की मजबूरी है, तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, तो नहीं फिर सर, कुछ लेकिन तो जैसे कुछ मान बात लीजिए, रही है। जेल जेल इज रूल, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन वाली बात, जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, जिसको आपके जैसा बड़ा वकील रिप्रेजेंट नहीं करता, उसी के ऊपर उसके ऊपर भी लागू होती है, या इतने रसूखदार आदमी के ऊपर ही लागू होती है कि जब चुनाव आए तो हर पार्टी, हर सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर निकाल ले, और जब इनका ऑलरेडी कन्विक्शन हो गया तो एक डर तो ये भी बना रहेगा ना समाज में कि वापस से उस तरीके के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, और इसीलिए फरलो में देखा जाता है उसका सामाजिक जेल का कैसा है व्यवहार, और क्या क्या उसका रहा है बिहेवियर कर रहा है, वो काफी काउंट होता है और उसकी काफी ग्राउंड बनती है। लेकिन जो भी है, जिस तरह से है, ये सत्यता तो है कि गरीब को न्याय पाने में हमारे देश में आज भी बहुत परेशानी होती है। मैं इस बात से मना नहीं कर सकता, आप देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है और सुनती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 27 साल की सुप्रीम कोर्ट के वकालत की बात कह सकता हूँ, न्याय पाना, न्याय एक मकड़ी के जाले की तरह है, बहुत बड़ा मकड़ी का जाला। और उसमें पावरफुल, सत्ता का व्यक्ति, राजनीति का व्यक्ति, रसूख वाला व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति आता है और चीरता, उस मकड़ी के को चीर के अंदर चला जाता है। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े, मक्खी, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे हैं बेचारे, वो उस जाल में पड़कर अपनी मौत ले लेते हैं, लेकिन उन्हें न्याय के आगे नहीं पहुंच पाते, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। देश एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की कामना करता है, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल, लेकिन गरीब के साथ जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल हो जाता है। न्याय की तराजू में बिल्कुल जो ऊपर नीचे फर्क है, आपने देखा है कानून की देवी की तराजू में जो ऊपर नीचे का फर्क है, शायद वो इस फर्क को भी दर्शाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई ये तो देख नहीं रहा उस पलड़े में क्या रखा है, उस पलड़े में है क्या। लेकिन निश्चित तौर पर न्याय का तराजू बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। जबकि हर चीज, अगर आप किसी व्यापारी के पास जाएं तो तराजू बराबर होना चाहिए, लेकिन न्याय का तराजू आज भी ऊपर नीचे है, और कानून की देवी की आंखों पर पट्टी आज भी बंधी है। गरीब को अभी भी न्याय मिलने में समस्या आती है, ये बात से कोई इतर नहीं कर सकता। कि जैसे राम रहीम जैसे जो अपराधी हैं, जो इतने पावरफुल हैं, जिन्होंने अपने नाम की करेंसी तक चलाई है, उनको जब आप लोग इस तरीके से जेल से बाहर आने में मदद करते तो आपको नहीं लगता कि समाज के लिए एक और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाली बात होती है? कम से कम आप ही जब कह रहे हैं कि न्याय का तराजू एक तरफ झूला हुआ है, तो उस तरीके के इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति को जितने लंबे समय तक जेल में रखा जाए, आपको नहीं लगता उससे बेहतरी होती समाज की? नहीं, बेल देखिए, बेल देना ऑनरेबल कोर्ट का अधिकार होता है, बेल मांगना हम लोगों का अधिकार होता है। राम रहीम जी का प्रतिनिधित्व अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, हाथरस प्रकरण में मैं नहीं करता तो कोई और करता। निश्चित तौर पर करना चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन तो
मिलना चाहिए व्यक्ति को, वो तो अधिकार है उसका, वो मिलना चाहिए। उसमें मना कैसे कर सकते हैं? उसमें मना करना भी तो उसके साथ अन्याय है, वो भी सर तो पूरी आठ तरह से अन्याय आठ है। बार बेल मिली है और जो मिनिमम है वो 21 दिन की है और मैक्सिमम 50 दिन की, बीच में 30 भी है, 40 भी है। तो ये तो जेल टूरिज्म टाइप फील हो रहा है कि ठीक है अगला पावरफुल आदमी है, हुआ होगा मर्डर, हुआ होगा रेप, हुआ होगा कन्विक्शन, लेकिन जस्ट बिकॉज की मसल पावर है, मनी पावर है, तो ये जैसे चाहेंगे सिस्टम को रिग करेंगे, जैसे चाहेंगे